श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं लज्जू गोपाल जी की कृपा से आप सब अपनी ज़िंदगी में कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लज्जू गोपाल की बहुत अच्छी और प्यारी सी कथा लेकर आई हूँ। क्या आपको पता है कि भगवान कृष्ण की दिव्य स्वरूप लज्जू गोपाल की छाती पर ये छाप किसकी है और ये छाप उनकी छाती पर क्यों दर्ज है। यह चिन्ह भगवान कृष्ण के बाल रूप लज्जू गोपाल और युगल रूप में अलग रखा गया है। एक समय की बात है, सरस्वती नदी के तट पर सभी ऋषि मुनि में विवाद छिड़ गया और विवाद का कारण यह था कि त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। जब ऋषियों को कोई समाधान नहीं मिला तो ऋषियों में श्रेष्ठ भृगु ऋषि को यह जानने की जिम्मेदारी सौंप दी गई ताकि यह पता लगाया जा सके कि त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। त्रिदेवों की परीक्षा लेने के लिए भृगु ऋषि सबसे पहले ब्रह्मलोक पहुंचे और अकारण ही ब्रह्मा जी पर क्रोधित हो गए और कहा कि आप अब मेरा अनादर कर रहे हो। यह सुनकर ब्रह्मा जी को भी क्रोध आ गया और ब्रह्मा जी ने कहा कि आप अपने पिता से सम्मान पाना चाहते हो। भृगु, आप कितने भी बड़े विद्वान क्यों न हो, आपको बड़ों का सम्मान करना नहीं भूलना चाहिए। यह सुनकर भृगु ऋषि ने कहा, क्षमा करें प्रभु, परंतु आपको क्रोध आ गया। मैं तो बस यह देखना चाह रहा था कि आपको गुस्सा आता है या नहीं। और इसके बाद भृगु ऋषि महादेव की परीक्षा लेने के लिए कैलाश पर्वत पहुंचे और वहां जाने पर उन्हें पता चला कि महादेव तो ध्यान में लीन है। उन्होंने नदी से कहा कि महादेव को आगमन की सूचना दे दो। इस पर नंदी ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, वे नाराज हो जाएंगे। इसके बाद भृगु ऋषि स्वयं वहां पहुंचे और उन्होंने महादेव का आवाहन करते हुए कहा कि महादेव, आपका द्वार सदैव साधु संतों के लिए खुला रहता है। भृगु ऋषि की आवाज से महादेव का ध्यान टूट गया और महादेव ने क्रोधित होकर कहा कि भृगु, तुम्हारी मृत्यु तुम्हें यहाँ खींच कर लाई है, मैं अब तुम्हें गुस्से में भस्म कर दूंगा। तभी माता पार्वती वहाँ आई और भगवान शिव को भृगु ऋषि के जीवन की याचना करने लगी। तब भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ। इसके बाद भृगु ऋषि भगवान विष्णु के लोक पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु निद्रा की अवस्था में हैं। तो भृगु ऋषि को लगा कि भगवान विष्णु नाटक कर रहे हैं, उन्हें देखकर सो गए हैं और उन्होंने गुस्से में आकर भगवान विष्णु की छाती पर अपने पैरों से प्रहार कर दिया। इससे भगवान विष्णु की निद्रा भंग हो गई और उठते ही उन्होंने भृगु ऋषि के पैर पकड़ लिए। इससे भृगु ऋषि लज्जित हो गए और प्रसन्न भी हुए। इसके बाद उन्होंने भगवान श्री हरि को त्रिदेव सतोगुणी में सर्वश्रेष्ठ बताया। ऋषि भृगु के द्वारा मारी गई लात भगवान विष्णु और उनके बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की छाती पर मौजूद है। आशा करती हूँ दोस्तों, आज की जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।